वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। एपिसोड 59 देखेंगे। लास्ट में शिव जी को भाई चांद मिला, मतलब चंद्र रहे थे सर पे। वो बड़ा अच्छा मंजर था। आगे देखें भाई। यार प्ले करो। नहीं, सती को मरना होगा। अब कोई विकल्प नहीं बचा है। उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसके लिए यहां कोई स्थान नहीं है। वो शिव की हो जाए, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सती हमारी संतान है, आपकी सबसे प्रिय पुत्री है वो। थी, परंतु अब नहीं। पिताजी, मैं जानती हूँ सती ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, किंतु उससे ऐसा दंड मत दीजिए पिताजी। मत दीजिए, ये अन्याय है। एक पिता होकर आप इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? मत भूलो कि मैं केवल पिता ही नहीं, प्रजापति दक्ष भी हूं। यदि आप प्रजापति हैं, तो क्या न्याय के लिए अपनी पुत्री को मृत्यु दंड दे देंगे? तो क्या मैं शिव से पराजय स्वीकार कर लूं? नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये असंभव है, असंभव। ये मैं क्या देख रहा हूं? प्रजापति दक्ष की पत्नी, स्वयंभू मन्नु की पुत्री किस दुविधा में पड़ गई। कदाचित आप ये भूल रहे हैं स्वामी कि प्रजापति दक्ष की पत्नी और स्वयंभू मनु की पुत्री एक माँ भी है। ये मन्नू कौन है? सती की माँ। और माँ की भूमिका इस संसार में महत्वपूर्ण है। मैं जननी हूँ स्वामी, जिसे मैंने जन्म दिया है। मैं उसे मरता हुआ कैसे देख लूं स्वामी, कैसे? ये आपका दुर्भाग्य है प्रसूति कि आपकी पुत्री ने मेरे आदेश की अवहेलना की, मेरी भावनाओं का निरादर किया, मेरे उत्तरदायित्व को चुनौती दी उसने, मेरे मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। इसलिए सती की मृत्यु अनिवार्य है। इस व्रत को रखने से सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहेगा और तुम्हारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेगा। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने आपकी पूजा की, आप ही तो हैं आदिशक्ति। शिव का बिछड़ा हुआ आधा अंग उनकी अर्धांगिनी। क्या हो गया सती? तू यहाँ क्यों चली आई? तो और क्या करती? और अपमानित होती रहती, उनकी उपेक्षा सहती रहती। उनके लिए कितने दुख उठाए हैं मैंने, किंतु एक बार मेरी ओर देखा तक नहीं उन्होंने। पत्थर में बसते बसते
उनका हृदय भी पत्थर सा हो गया है, जिसमें प्रेम और संवेदना जैसी कोई अनुभूतियों के लिए कोई स्थान ही नहीं। ऐसा नहीं कहते सती। यदि वो पत्थर के होते, क्या बार बार तेरे बुलाने पर आ जाते? कभी तेरी सहायता के लिए, तो कभी तेरे माध्यम से किसी और की रक्षा करने के लिए। उन्होंने तुझे कभी निराश नहीं होने दिया। परंतु आज जब उनके भक्तगण मिलकर उनकी आराधना कर रहे हैं, महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना चाहते हैं, तो तू ये चाहती है कि वो ये सब कुछ छोड़कर केवल तेरी ओर ध्यान दे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना सती। तू ये मत भूल, ये शिव पर उनके भक्तगण का भी अधिकार है। तू व्यक्तिगत हो रही है, क्योंकि मैं शिव की भक्त नहीं, उनकी अर्धांगिनी हूँ। शिव मेरे हैं, केवल मेरे। उनसे व्यक्तिगत होने का अधिकार है मेरा। प्रेम में इस तरह से हट नहीं किया करती। चल, तू ही उनसे पहली बात कर। नहीं मदनिके, मैं अब और नहीं झुक सकती। यदि उन्हें मुझसे बात करनी होगी, तो वो स्वयं मेरे पास आएंगे। अब मुझे ही किसी तरह महादेव को सती के समीप लाना होगा। सही कह रहे, सती जी ने भी बड़ी कष्ट उठाए हैं। वो भी पिताजी उसका नाराज हो गया, घर वाले। तो सती जी के दिल में मोहब्बत है, तो कहती है कि मेरी तरफ थोड़ा ध्यान देना। शिव जी का भी तो अलग है ना, वो भी तो सबका ख्याल रखते हैं ना। तो ये सती जी उनको इंसान समझ रही है ना, ये थोड़ी भूल कर रही है। बाकी मदन के जो है ना, मधुर की, ये बीच में आई है, तो देखते हैं। हाँ, मधुर की होशियार है भाई। अभी इसका समझ आ रहा है कि अभी मैं ही शिव जी को यहाँ पर लेके आऊँ सती जी के पास। सती जी तो बढ़िया नाराज हो गई है भाई। अभी कहती है शिव जी मेरे पास आए। बड़े प्रेम करती है शिव जी को ना, प्यार बड़ी करती है। प्यार तो करती है ना, वो सामने आए, सामने भाई वो कैसे आएगा? वो भी अपने ही दुनिया में मस्त बगैर है। बाकी प्रजापति की जो बातें सुनी ना इस बंदवा, बोलता है मैं अपनी ही बेटी को मृत्यु दंड दूंगा। वो तो राक्षस बना पड़ा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं। बस बोलता है जो भी आए मेरे आड़ो आएगा तो उसको खत्म कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। हाँ, तो वही प्रजापति तो भाई अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ रहा है। ये कौन सा बाप है? ये तो कहता है मैं दक्षिण में मार दूंगा किसी को भी।